केरीज यानी छोटे बच्चों में जब दांतों की सड़न होती है, स्पेशली 6 साल से जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी सड़न के साथ आप आए हो। और कहाँ से? महेश्वर से आए हो, हाँ, है ना? महेश्वर के पास से आए हो। अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं अभी तो किसी डेंटिस्ट को नहीं दिखाया? अभी हमने कल ही में दिखाया था हमारे हम्म, वहाँ के लोकल डॉक्टर को, तो हम्म, उन्होंने बताया कि ये मतलब प्रॉब्लम थोड़ी मेजर है, हम्म। तो इंदौर ही दिखाना पड़ेगा, अच्छा। चाइल्ड के डेंटिस्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनरल प्रैक्टिशनर अब बच्चों के डेंटिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, 4.5 साल का बच्चा है, मुझे इसकी ग्रोथ में भी कमी दिखती है और कहीं ना कहीं ये खाने ना पाने, चबाने और इनकी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ है कि कुछ खाने में इसने कमी करी हो, जैसे कड़क चीज़ें हैं या फ्रूट्स हैं या बादाम काजू किशमिश ऐसा कुछ अपन देते हैं, तो कुछ उसमें परहेज करता है चबाने खाने में? नहीं नहीं, नॉर्मली तो खा खाओ। लेता है, ठीक। फ्रूट्स वगैरह तो डेली खाता है। अरे वाह, गुड काजू बॉय। काजू तो फेवरेट है उसका, क्या? काजू। काजू मत दो, बादाम। काजू से ना पेट बढ़ता है। चलो ठीक। तो मैं जो ये मेन जो समस्या मुझे समझ में आई कि जो स्तनपान आपने कराया है इसको, है ना, स्तनपान के अगेंस्ट नहीं है। स्तनपान 2 साल तक कराना ही कराना है, क्योंकि पहले 6 महीने में पूरा भोजन बच्चा माँ के दूध पे ही रहता है। 6 महीने से 1 साल तक आधा खाना उसका माँ के दूध से आता है और 1 साल से 2 साल की उम्र तक उसका 1/4 खाना माँ के दूध से आता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा स्तनपान करता है दिन के टाइम, है ना, उस पर मैं अभी समझाने वाला हूँ, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं ये सारी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए हम स्तनपान को सपोर्ट करते हैं और अभी पिछले 1 से 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह भी था, उसमें भी काफ़ी कुछ काम किया। तो ये सारी चीज़ उससे जुड़ी हुई है। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपके माध्यम से मैं सबको भी समझाना चाहता हूँ कि जब बच्चा 6 महीने या साल भर का हो जाए और आगे के 4 दांत आ जाए ऊपर नीचे के, उसके बाद रात के समय अगर फीड कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं फीडिंग एट स्लीप टाइम। मतलब नींद में सोते सोते अगर अपन बॉटल या ब्रेस्ट फीड कुछ भी कराएंगे तो वो उसको नुकसान करेगा। कैसे करेगा? जब रात में जब बच्चा सो जाता है तो उसका सलाइवा लार बनने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी हमारी रिजर्व मोड में आ जाती है, वो आराम के मोड में रहती है। तो वो ना तो हमारा जो मुंह में अंदर दूध जो जमा हुआ है वो धुल पाता है, ना ही बच्चा मूवमेंट्स नहीं करता है तो वो साफ हो पाता है, तो वो दूध वहाँ चिपक जाता है। इसको सिंपल से शुद्ध भाषा में बोले तो रात के समय जो स्तनपान या बॉटल फीड कराते हैं उससे दांत पे वहाँ चिपक जाता है और फिर ये सड़न इस तरह से देखने को मिलती है, जो कि आपने भी पहले नोटिस करी थी, है ना। तो ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स नोटिस करते हैं, लेकिन उसकी समस्या जो दर्द और इनके रूप में है वो 3-4 साल 4.5 साल की उम्र तक हमने को देखने को मिलती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? वहाँ से। प्रॉब्लम कहाँ समझ में आई? पूरे अपने को करीबन 3 साल बाद समझ में आई, क्योंकि दांत अपने आप को बचाता भी है, धीरे 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 ये सारी चीज़ बढ़ती है। तो करना क्या है कि अभी इसके जो भी दांत खराब हैं वो रिपेयर दवा या किसी क्रीम से नहीं हो सकते। अपन उसको पूरा साफ करेंगे, ठीक है, अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको क्लीन करके उसको व्यवस्थित बनाएंगे। अब क्यों व्यवस्थित बनाएंगे? बच्चे के खाने चबाने के लिए अभी हमारे पास दांत होना ज़रूरी है ना। 6, साढ़े 6, 7 साल से दांत बदलाना शुरू होंगे, आगे से लेके पीछे तक करीबन 13-14 साल तक दांत बदलाएंगे, है ना। जैसे हम अगर मॉडल के माध्यम से भी समझें तो मॉडल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना आपको, नहीं तो आप पूरा इसका ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दांत हमारे होते हैं, दूध के दांत, ठीक है, उसी के ऊपर पक्के दांत होते हैं। तो जो दांत आगे के खराब है करीबन 7-8 साल में बदलाएंगे, प्लस इनका इन्फेक्शन इसको अभी से खराब करना है। जैसे कि ये गर्भवती महिला को अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उसका सीधा सीधा असर उसके बच्चे पे पड़ता है, वैसा ही असर हमारे पक्के बनने वाले दांतों पे पड़ता है। अब ये भी समझो कि दूध के दांत हमारे गर्भ के 4थे महीने से बनना शुरू हो जाते हैं और 6ठे महीने से हमारे पक्के दांत बनना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी काम आने के लिए 6 महीने की उम्र में हमारे दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं, जो 3 साल तक सारे आ जाते हैं। उसके बाद 6-7 साल के बाद फिर पक्के दांत बदलना शुरू होते हैं। ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि पक्के दांत को बनने में बड़ा समय लगता है। वो पूरी उम्र के लिए हमें साथ चलने के लिए उसे मजबूती से शरीर बनाता है, इसलिए इसका समय लेता है। और उस बीच में अगर दूध के दांत में इन्फेक्शन है तो वो उसको खराब करता है। जैसे कि अभी दर्द के साथ हल्का सा मसूड़ा फूल जाता है या गाल फूल के बच्चे आते हैं, या ऐसी एपिसोड 3-4 बार अगर आती है तो हम समझते हैं कि अंदर जो पक्के दांत की थैली है जिसको फॉलिकल बोलते हैं वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गया है। करना क्या है, ये जितनी भी जगह हमारी गंदगी हुई है, सड़न हुई है, उसको साफ करेंगे और दांत को एक शक्ल देने के लिए उसमें मसाले हो गए, कैप्स हो गए, इस तरह की व्यवस्था करके इनको देंगे। क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे समझो कि हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और हमारी गाड़ी का टायर जो है वो हवा निकल गई, पंचर हो गया, तो हम उसको दुरुस्त करके ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके बिना अगर चलेंगे तो और भी समस्याएं उसमें बढ़ती जाती हैं, ठीक है।
और कोई सवाल आपका जो मैं बता सकूँ, है ना? तो ये सिंपल सी भाषा में अपने को समझना है कि दांतों की सफाई होगी बच्चे के हिसाब से, बहुत स्लोली होगी। बच्चों का ही क्लिनिक है, बच्चे की समझ के हिसाब से धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। जिस दांत में तकलीफ है उस दांत में हम कुछ मेडिकेशंस करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में जटिल ट्रीटमेंट्स करके इसको फिनिश कर देंगे। इस बीच में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बच्चा आराम से टीवी भी देखेगा, अपना काम भी कराएगा। हमारी भी बातचीत थोड़ी सी ऐसी हंसी मजाक वाली चलती रहती है बच्चों के साथ, तो बच्चे बहुत कंफर्टेबल इसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, हम सबसे पहले जो मेन काम करते हैं वो पेरेंट्स को जितनी भी उनकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं उनको हम लेते हैं, क्योंकि आप डिसीजन लेंगे, बच्चा डिसीजन नहीं लेता। तो जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं, सो दैट कि आपका ट्रीटमेंट के ऊपर समस्या को समझना, ट्रीटमेंट के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बनता है, और फिर हम उसमें कुछ आगे ट्रीटमेंट जब करते हैं तो बच्चे का कोऑपरेशन भी मिलता ही मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब पेरेंट को पता होता है कि ट्रीटमेंट क्यों और कैसे किया जा रहा है, तो फॉलोअप में पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, है ना। फॉलोअप से ही सबसे बढ़िया सक्सेस जो है ट्रीटमेंट का, वो फॉलोअप्स में ही है। ट्रीटमेंट करा के चले गए, कोई नहीं पूछने वाला, ना मैं पूछने वाला ना आप पूछने वाले, लेकिन वो अगर व्यवस्थित तरीके से लंबे समय तक बच्चे को फ़ायदा देगा तभी तो उसका सक्सेस है। और यही हमारी मेन प्रायोरिटी है ना। ट्रीटमेंट तो कहीं भी आप मिल जाएगा, आप जाओगे ट्रीटमेंट कराओगे, उसका पैसा खर्च करके जमा करोगे, लेकिन वो चलना चाहिए। तो फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पेरेंट्स का तभी ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ जब वो कमिट करते हैं कि हाँ हम फॉलोअप्स में आए, ठीक है। अन्यथा बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इतनी बुरी समस्या में आते हैं कि पूरा अच्छे से ठीक करना, उसको सक्सेस दिला पाना, जब तक हम उसको नज़र में नहीं रखेंगे संभव नहीं, ठीक है। तो ये एक तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, और उसमें पूरा हम साथ देंगे। व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म बना है, आप दूर से आते हो तो फोटो वीडियो बना के हमसे संपर्क में रहोगे। महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी इंदौर आ रहे हो तो एक बार जाके आके दिखाना, सिंपल सा आके दिखाना, क्योंकि वो बारीक बारीक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि अभी आपके सामने 1.5-2 साल पे जो समस्या शुरू हुई वो अभी तक समस्या नहीं थी, परसों जब दर्द हुआ तब समस्या को आपने माना, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमें लेते हैं, ठीक है। और जो कोई भी आपके आसपास हो, आप दूर से आते हो, महेश्वर के पास से आते हो, है ना, तो ये चीज़ ज़रूर वहाँ आप सबको लोगों को बताना कि मेरा व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी अपने बच्चों का फ़ोटो वीडियो बना के अपनी समस्या को आम शब्दों में लिख के मुझ तक भेजे। मैं उससे संबंधित जो भी जानकारी हमने बनाई होगी वो ज़रूर उनको शेयर करूँगा। उनको इतना हम एजुकेट करना चाहिए कि वो कोई डिसीजन है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के प्रैक्टिशनर ने आपको बच्चों के डेंटिस्ट के पास भेजा और अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है।